हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। वेलकम टू द चैनल। इस वीडियो में मैं आपके लिए परफेक्ट वर्ल्ड के नेक्स्ट पार्ट को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। वीडियो होने वाली है बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग, इसीलिए अभी कभी वीडियो को लाइक कर दो। परफेक्ट वर्ल्ड के पिछले पार्ट में हमने देखा था सी हाउस सी किंगडम में गया था, जिसके बाद अपर रेल्म के लोगों को वो बहुत ही हीरोइक तरीके से मार देता है। जिसके बाद वो वहाँ से अपने सारे लोगों से अलविदा लेकर स्टोन विलेज में चला जाता है, उन लोगों से भी अलविदा लेने, क्योंकि अभी सी हाउ अपर रेल्म में जाने वाला है। जिसके बाद सी हाउ एक करके अपर रेल्म तक ले जाने का रास्ता तलाशता है, जिसमें से उसके सारे रास्ते बिना काम के निकलते हैं और अब सिर्फ एक ही रास्ता बचा हुआ है। और अब आगे एपिसोड स्टार्ट होती है, जहां हम देखते हैं सी हाउस के बाद यहाँ इस बर्फ से घिरे सोल्जर वैली में आ गया है। इस जगह की ये हिस्ट्री है कि यहाँ के सभी लोग अपर रेल्म के लोगों के साथ फाइट कर रहे थे। फाइट बहुत ज्यादा भयंकर हुई थी, जिसमें बहुत ज्यादा तबाही मची थी। और अभी जो यहाँ ये लोग बच गए हैं वो सभी बहुत ही स्ट्रॉन्ग वॉरियर्स हैं। पर क्योंकि सी हाउ को अपर रेल्म में जाने का रास्ता ढूंढना है, इसके लिए सी हाउ को एक टेस्ट देना होगा, और वो टेस्ट ये तभी दे पाएगा जब वो इन सभी लोगों को हराएगा। अब फिर इसीलिए सी हाउ वहाँ लैंड करता है, और ये देखकर ये लोग सी हाउ के ऊपर भड़क जाते हैं। जिसके थोड़ी ही देर बाद हम देखते हैं वो सभी लोग एक साथ मिलकर सी हाउ के ऊपर हमला कर देते हैं। अब सी हाउ मजबूरी में उनसे फाइट करता है, पर पलक झपकते ही वो उन सभी लोगों को हरा देता है। उसी के साथ वहाँ एक आवाज गूंजती है। ये आवाज इस वैली के गॉड की है, जो कि कह रही है सी हाउ तुमने इनविंसिबल 100 ट्राइब्स को हरा दिया है, इसीलिए अब तुम स्पेल चैलेंज में एंटर कर सकते हो। और दोस्तों, ये लाइट गई। वीडियोस के डिले होने में मेरी नहीं, इन लोगों की गलती है। वेल, अब दोबारा से लाइट आया है और अभी टाइम हो रहा है 3:30। इसके बाद फिर सी हाउ स्पेल चैलेंज के लिए एक अलग ही जगह में पहुंच जाता है। यहाँ एक बहुत ही बड़े फॉर्मेशन के बीच में सी हाउ स्पेल फॉर्मेशन एग्जाम दे रहा है। यहाँ उसी के तुरंत बाद सी हाउ के ऊपर एक बहुत ही बड़ा काले बादल का भवंडर बन जाता है, जिसमें से बहुत ही तेज खतरनाक बिजलियां गिरने लगती हैं। सी हाउ अपने पावर से उनको रोकता है, पर ये काफी नहीं था। बिजलियां सी हाउ को हार्म कर रही हैं, वही सी हाउ उन बिजली से बच रहा है। जिसके बाद सी हाउ अपना फॉर्मेशन तैयार करता है। उसमें बहुत सारे बीस्ट बाहर निकल आते हैं और अपनी एनर्जी को एक जगह इकट्ठा करके सी हाउ फॉर्मेशन पे एक जोरदार पंच मारता है। इसी के साथ काले धुएं के हटने के बाद हम देखते हैं सी हाउ ने ये फॉर्मेशन तोड़ दिया है। उसने ये स्पेल फॉर्मेशन टेस्ट पास कर लिया है। उसी के साथ फिर से वो आवाज आती है, कहती है सी हाउ तुमने ये स्पेल टेस्ट पार कर लिया है, अब तुम हेवन में जाने का रास्ता जिससे तुम अपर वर्ल्ड में पहुंच सकते हो यूज कर सकते हो। और सी हाउ के सामने एक रोशनी फैलती है, जो कि एक बहुत ही बड़े से रास्ते में बदल जाती है। सी हाउ उस रास्ते को यूज करके ऊपर चढ़ता है। वहाँ देखता है तो वहाँ बहुत ही सुंदर सुंदर लड़कियाँ एक फॉर्मेशन के चारों ओर डांस कर रही होती है। सी हाउ कहता है तो बात सही है, यहाँ हेवन की अप्सरा टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन क्रिएट करती हैं, जो कि हमें अपर वर्ल्ड में लेकर जाएगी। जिसके बाद सी हाउस फॉर्मेशन पे चलता है और उसी के सामने एक बड़ा सा गेट अपीयर हो जाता है। वो गेट सी हाउ से कहता है सी हाउ तुमने फाइनली हेवन एंड अर्थ का साइकिल पार कर लिया है, और अब तुम अपर रेल्म में जाकर एक जानवर बन सकते हो। अब ये बात सुनकर सी हाउ गुस्से से पागल हो जाता है। कहता है इतनी ज्यादा मेहनत मैंने इसलिए की ताकि मैं यहाँ अपर रेल्म में जाकर घोड़ा और भैंस बनूं। सी हाउ उन सभी लोगों को फाइट के लिए चैलेंज करता है। जिसके बाद फिर हम देखते हैं वो सुंदर सुंदर फेयरीज जो उसके सामने डांस कर रही थी, उसी वक्त खतरनाक काली चुड़ैल में बदल जाती है। और फिर हम देखते हैं वो सभी लोग एक साथ में मिलकर सी हाउ के शरीर को फाड़ने, उसको मारने के लिए उस पर अटैक कर देते हैं। सी हाउ भी बहुत बढ़िया तरीके से उन सभी लोगों को रोक देता है, और क्योंकि ये सभी लोग इमोर्टल देवतास कहलाते हैं, सी हाउ वहाँ पे एक अलग ही बहुत यूनिक फॉर्मेशन क्रिएट करता है। इस अटैक से वो अपने अगल बगल एक ऐसी एनर्जी प्रोड्यूस करता है जिससे कि वो सारे चुड़ैल लोग मारे जाते हैं। जिसके बाद सी हाउ स्पेल फॉर्मेशन पर ही अपने एक लाइट रे अटैक से हमला करता है, और इस अटैक से वो फॉर्मेशन पूरी तरह से ब्लास्ट होकर टूट जाता है। फिर क्या था, सीन शिफ्ट हो जाता है। सी हाउ का ये प्लान भी फेल हो जाता है, और अभी हम सी हाउ को देखते हैं जो कि एक पेड़ के नीचे बहुत सारे कागजों में अपर रेल्म में जाने का रास्ता खोज रहा होता है। वो कह रहा है कि सच में अपर रेल्म में जाने का और कोई रास्ता नहीं है। हम देख सकते हैं सी हाउ ऑलरेडी बहुत सारे बुक्स को पढ़ चुका है, और अभी भी सी हाउ के पास बहुत सारे बुक पढ़े हुए हैं, जिससे वो अपर वर्ल्ड में जाने का रास्ता ढूंढने वाला है। एक एक करके सी हाउ सभी स्पेल्स, फाउंडेशन स्पेल्स को रिमूव करने का तरीका, हेवनली रिलीजन को बदलने का तरीका ढूंढ रहा है। ऐसे ही दोस्तों हम देखते हैं शाम से रात हो जाती है और रात से सुबह हो जाती है। सी हाउ बैठकर लेटकर किताबों को पढ़े जा रहा है, पर अभी तक उसको कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है। और हम देखते हैं
ऐसे ही 2-3 दिन बीत जाते हैं। तब देखते हैं सी हाओ हड़बड़ा के उठता है, ऐसे जैसे उसको कोई आइडिया आया है। वो कहने लगता है अगर कोई रास्ता है तभी तो मेरे फादर और मदर वहाँ पे गए हैं। वैसे मेरे पास एक और तरीका है जिससे कि मैं ये काम को और ज्यादा तेज कर सकता हूँ। जिसके बाद वो ध्यान लगाता है, अपनी सोल को डिवाइड कर देता है। वो सोच रहा है रास्ता तो जरूर है, बस मुझे इसको ढूंढना है। सी हाओ अपने जैसा ही एक दूसरा सी हाओ बना देता है और उसको कहता है एंशिएंट टेक्स्ट में जरूर ही अपर वर्ल्ड में जाने का रास्ता कंसल्ट करा गया होगा। यहाँ मैं तुम्हें ये मेंडिंग हेवन कल्ट की बुक्स को देता हूँ, तुम इसको पढ़ो। चलो हम लोग बराबर बराबर इन बुक्स को बांट देते हैं और फिर साथ में पढ़ते हैं। ऐसे में हमारा काम और भी ज्यादा तेज हो जाएगा। फिर दोनों सी हाओ ट्विंस पढ़ाई करने में लग जाते हैं। लगातार पढ़ाई हो रही है। ऐसे ही सुबह से दिन, दिन से रात, रात से शाम, शाम से सुबह, सुबह से रात हो जाती है। तभी उसके अदर ट्विन को एक स्पेल मिलता है। इसी के साथ दोनों एक में मिल जाते हैं। सी हाओ एक्साइटेड हो जाता है, कहने लगता है हाँ ये एक फॉर्मेशन लग रहा है जो कि मुझे अपर वर्ल्ड में टेलीपोर्ट करा सकता है। सी हाओ को कुछ तो बात पता चला है और अब वो उसका इस्तेमाल करने वाला है। पर ये बात क्या है? ये बात हमें अगले एपिसोड के लिए बचा दी गई है। मतलब कि इसी के साथ यहाँ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। सो आप मेरे को बताओ आपको ये वीडियो कैसा लगा। मैं आपके लिए इसका ट्रेलर एक्सप्लेनेशन भी अपलोड करने की कोशिश करूंगा, इसीलिए इस वीडियो के ऊपर जम के लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। वीडियो लेट होने का कारण तो आपको पता ही है, हमारे साइड में आजकल बहुत ही ज्यादा लाइट कट रहे हैं। गर्मी के मौसम में लाइट बहुत ज्यादा कटने लगते हैं। आप बताओ आपके साइड में क्या हाल है? हमारे साइड तो हाल बहुत ज्यादा बुरा है। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो प्लीज वीडियो के ऊपर लाइक करना, नीचे मुझे कमेंट करके बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा। अगर आप इस चैनल पे पहली बार वीडियो देख रहे हो या सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि मैं आपके ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस हमेशा ही लाता रहता हूँ। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो को लेकर। तब तक